हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट के कि जिन्होंने मेरे को ये दिया, मैं उनसे भी अपील करता हूँ जो आज नौजवान। सर, ये PMMSY स्कीम जो थी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम, ये फिशरीज सेक्टर में लॉन्च की गई थी 2020-21 में। तो इसका मेन जो मकसद था वो ये था कि जो क्रिटिकल गैप्स हैं इन फ़िश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बाकी चीज़ें, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मार्केटिंग, तो इन सब इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस किया गया। तो जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का ताल्लुक़ है, हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आज तक इस स्कीम के अंडर 90 ट्राउट रियरिंग यूनिट्स या रेसवे जिनको बोलते हैं वो हमने बनाए और 3 हैचरीज़ हमने बनाई इसमें। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे जो हमारे फ़िशर्स होते हैं, फ़िशरमैन जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है, उनके लिए हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर हाउसिंग स्कीम प्रोवाइड की। मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स हमने दे दी फ़िशरमैन को, तो ताकि उनकी जो मार्केटिंग है वो अच्छे से वो कर पाएँ। तो सर, हमने इसमें फ़िश सीड प्रोडक्शन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की थी उसको हमने मोर देन डबल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी डिमांड थी फ़िश सीड की हमारे फार्मर्स के लिए या हमारे अपने यूनिट्स के लिए, वो हम अच्छे से अब पूरा कर पा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में वेल एस्टेब्लिश्ड ट्राउट स्ट्रीम्स हैं जिनमें लिदर, खासकर लिदर है, ब्रिंगी स्ट्रीम है, वेरीनाग ट्राउट स्ट्रीम है। तो हमारा जो एंगलिंग है, ट्राउट फिश एंगलिंग, वो भी अच्छा खासा है। पूरे यूटी में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये नंबर 1 पे है ट्राउट एंगलिंग में। ड्यूरिंग द ईयर हम इसमें सोच रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ नेट एंड बोट जो स्कीम है फॉर फिशरमैन, वो भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अलावा केज कल्चर के लिए हमारी सर्वे चल रही है, वो भी इन प्रोग्रेस है। तो मिनी फीड मिल एस्टेब्लिश हम करने जाएंगे इन फ्यूचर। प्रोविज़न ऑफ ये रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स फॉर द फिश फार्मर्स, वो हम करने जाएंगे। फ़िश कियास्क्स हम डेवलप करने जाएंगे, जिनसे, क्योंकि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लो है ट्राउट टूरिस्ट्स का, तो वो भी हम उसमें डेवलप करने जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने एक FFPO फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्लेशियर ट्राउट फिशरीज़ के नाम से फ्रेम की हुई है, रजिस्टर्ड है वो। तो उसके 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स। तो उसके अलावा हम इस साल एक और FFPO बनाने जा रहे हैं। जिले अनंतनाग में PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम से पहले 382.92 मेट्रिक टन फिश प्रोडक्शन तजावुज कर चुके हैं और इस स्कीम के बाद आज जिले अनंतनाग में 740 मेट्रिक टन तक फिश प्रोडक्शन पहुंच चुकी है। मेरा नाम नाजिम मुश्ताक है, मैं अड़ीगाम का रहने वाला हूँ। तहसील कोकरनाग और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बताइए, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? BA ग्रेजुएट। अच्छा, तो BA ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया फिर? मैंने मतलब सीधे फिशरीज डिपार्टमेंट से मतलब वहाँ विज़िट किया और उन्होंने मेरे हक़ में फ़िश पॉन्ड एक सैंक्शन किया। फिशरीज डिपार्टमेंट ने मुझे पहले साल 1,20,000, मतलब जो मेरा फर्स्ट यूनिट था, 1,20,000 सब्सिडी में दे दिया। 1,20,000 देने के बाद फिर मैं अपनी पाँव पे खड़ा होके मतलब रोज़गार खड़ा हो गया। फिर मतलब आज जो है मेरे पास 6 पॉन्ड्स है। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट का, मतलब जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि कैसे अपने पाँव पे खड़ा होना है। मेरे पास मतलब 2-4 और भी दोस्त है, उनका भी रोज़गार हो जाता है। वक्त ना वक्त मैं उन्हें भी बुला लेता हूं अपने काम के लिए और वो भी अपना गुजारा कर लेते हैं। हम मरकज़ी सरकार के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और ख़ासकर प्रधानमंत्री के, जिन्होंने हमें ये रास्ते दिखाए और ये स्कीम्स मतलब जो है इनकी तरफ राह दिखाई। मेरा नाम है गुलाम रसूल गनाई, मैं अड़ीगाम में रहता हूँ और हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे, बेरोज़गार थे, ऐसे बैठे बैठे रहते थे, परेशान थे। और फिर हम एक दिन फिशरीज डिपार्टमेंट के पास गए थे और उन लोगों ने, हमने वहाँ एप्लीकेशन दायर की और उसके साथ साथ उन लोगों ने हमें गाइडेंस भी दिया और पैसे भी दिए। और जो हमारे बच्चे बेरोज़गार थे, परेशान थे, उसके
3 बच्चे हैं अच्छा। और एक बहू भी थी। और उसके साथ साथ वो हमारा फैमिली जो थी एकदम इसी में एडजस्ट हो गए। और फिशरी डिपार्टमेंट वालों ने हमें ऐसा गाइडेंस किया, ऐसा रास्ता दिखाया, पहले पैसे भी दिए बनाने के लिए, जो कि हमारे पास पैसे भी नहीं थे। और हमारे बच्चे ऐसे बेरोज़गार थे, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो टेंशन में ऐसे मुब्तला थे और घर में बैठे बैठे रहते थे। फिर जब अनंतनाग गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दायर की, उसके बाद जब वहाँ सेंक्शन हुआ, उसके बाद उन लोगों ने पैसे भी दिया बनाने के लिए और साथ में सीड भी दिया और फीड भी दिया और गाइडेंस उस तरीके से किया जैसे हमें रास्ता मिला है काम करने। और हमारा रोज़गार जो है इसी के साथ चलता है, जो हम इसके साथ बहुत अच्छी लगन से मेहनत करते हैं और हमें उस टाइम से आज तक कोई टेंशन नहीं हुआ। जो मरकज़ी गवर्नमेंट की तरफ से जो रोज़गार मिला था और उसके बाद साथ में फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से वसादत से जो लोगों ने हमारा सहायता किया है और गाइडेंस की, जो हमें रास्ता दिखाया, बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसने बार बार इसके बारे में बहुत अच्छी बार फ़ायदे के बारे में बोला है कि बच्चे बेरोज़गार हैं, इसके साथ वाबस्ते हो जाओ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बच्चे खुश हैं तब से। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से वाबस्ता हूँ। पहले डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ सिर्फ नदी नालों की रखवाली करता था। फिर एंगलर्स आते थे, वहाँ से अपने लुत्फ़अंदोज़ होकर वो एंगलिंग उसका जो पैसा भरते थे वही इनकम आती थी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को। लेकिन 1984 में यूरोपियन इश्तराक से कोकरनाग में हमने एक एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म जो बनाया। उसके बाद 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने ये फ़ैसला लिया कि हम इस ट्राउट को अब प्राइवेट सेक्टर में मुंतकिल करेंगे। तो 2003 से लेके आज तक हमने बड़ी स्कीमें आई, जिसमें स्टेट सेक्टर है और RKVY है, ब्लू रेवोल्यूशन है। लेकिन सबसे अच्छी जो स्कीम इसमें आई PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक स्कीम आई। उसमें हमें अलग अलग मतलब ST कम्युनिटी से वाबस्ता जो है उनको भी कवर करने का मौका, लेडीज़ को कवर करने का मौका मिला। तो उनके लिए जो सब्सिडी कंपोनेंट है वो उस पर एक्स्ट्रा रखा जाता था। अगर बाकी लोगों के लिए 40% होता है जनरल के लिए, लेकिन लेडीज़ और ST कम्युनिटी के लिए 60% रखा गया। और जगह जगह पे आपने देखा हर 5 किलोमीटर की दूरी पे आज एक ट्राउट फार्म बना हुआ है। लेकिन ये सिर्फ मुमकिन है कि इस मरकज़ी सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो ख़जाने के दरवाजे वो खोल लिए और हमारी माउनत की। इस तरह से हम जो हमारी बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर में उसको कम करने में किसी हद तक कामयाब हुए। आपने बज़ाहिर खुद देखा कि जो यहाँ की अल्लाह ने जो हमें ये जो वसाइल दिए हैं, जो वाटर यहाँ का है काफ़ी मकदार में साफ़ व शफाफ पानी जो हमें मुहैया है, तो इसको हम बरोए कार ला रहे हैं और इसी पानी के ज़रिए नौजवानों को रोज़गार दे रहे हैं। ये बिल्कुल मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं काफ़ी सूदमंद साबित हुई, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था ये। आपने इसका रिज़ल्ट जो है आप बज़ाहिर खुद देख रहे हैं। मेरा नाम अयाज़ अहमद डार। 2019 में मैंने अवेयरनेस कैंप कोकरनाग में मैंने पार्टिसिपेट किया। उस दिन पूरा बेकार ही था, मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ भी। तो और पार्टिसिपेट करके मैंने देखा है, हाँ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ कुछ स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। मैं भी मैंने एप्लीकेशन दिए और डिपार्टमेंट ने एक टीम भेजा है यहाँ, फिजिबिलिटी पैरामीटर देखे हैं, फिर एक यूनिट एस्टेबल मैंने किया। उस वक्त फीड और सीड फ्री में दिया। तो दूसरे साल मैंने अपनी बीवी के नाम पर और एक यूनिट लॉन्च किया, एस्टेबल किया। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कोई, तो उस वक्त डिपार्टमेंट ने एक टीम तश्कीश किया है। वो आते हैं हमारे यूनिट पर, मुआयना करते हैं, देखभाल कर और गाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो मैं इरफानुल हक, मैनेजर कमल ट्राउट फ़िश फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सिस्टर कंसर्न है कमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जम्मू एंड कश्मीर का। एग्जैक्टली ट्राउट का ये एक इशू है कि इट्स कन्फाइंड टू सर्टन जोग्राफिकल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो इसी चीज़ से ये एक अनोखी चीज़ बन जाती है पूरी दुनिया के लिए। मैं कुज़ीन की एंड से बात कर रहा हूँ
ये रेडीली बाहर नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई कि फॉरेनर्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और दूर दूर से ट्रैवल करते हैं, खासकर कश्मीर या बाकी कई स्टेट्स जहाँ पर एक्सक्लूसिवली ये जो अल्लाह पाक का ये एक ब्लेसिंग है, तो ये कहीं कहीं पे ही मिलता है। डिपार्टमेंट के हम 110 टाइम्स मैं कहूँगा शुक्रगुज़ार है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट दिखाया राइट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। तो मैंने जिस तरह पहले भी इस चीज़ का तज़किरा किया कि ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स के इवैल्यूएशन से लेकर आज तक जब हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मर है, हमारे पास एज ऑफ नाउ बिल्कुल कैटेगराइज्ड बिज़नेस है और सेगमेंटेड बिज़नेस है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर एक पहलू पे और हर एक लेवल पे डिपार्टमेंट ने हमें असिस्टेंस दी है।